हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए करेंगे। देखेंगे कि वो कब कांटेक्ट करेंगे और कब तक आएंगे। ठीक है, सो ये हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है आज का। सो पहले हम आपके एनर्जीज़ को चेक करेंगे, उसके बाद आपके पर्सन के एनर्जीज़ को चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आखिर वो कब तक वापस आएंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आप समझ गए होंगे, है ना। तो पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एनर्जीज़ को चेक करते हैं, देखते हैं कि आपकी अभी क्या सिचुएशन है, जिससे आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपके लिए है, ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती हो तो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, इनकी सिचुएशन क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, प्लीज़ गाइड मी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी पर्सन पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। चलो, हो गए हैं मेरे पास कार्ड्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं सारे कार्ड्स ओपन करूँगी। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अभी आपके पर्सन के लिए एनर्जीज निकाल रही हूँ मैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग निकाल रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपसे कब बात करेंगे और कब वो वापस आएंगे। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, ठीक है, हो गए मेरे पास। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो साइड में रखते हैं इनको। ठीक है, चलो इतने हो गए। अब मैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी निकालूंगी। प्लीज़ गाइड मी। आपके पर्सन की एनर्जीज हैं ये, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। इसमें आप दोनों की एनर्जीज आ सकती है, आपके पर्सन और आप दोनों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों के लिए ही रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों की फीलिंग्स देख रहे हैं, उसके बाद कब कांटेक्ट करेंगे, है ना। तो प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, ठीक है, ठीक। चलो इतने कार्ड्स हो गए हमारे पास। ठीक है ना, इतने कार्ड्स हो गए हैं। और लास्ट कार्ड, लास्ट डेक मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, साइकिक टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, ऑरेकल कार्ड्स है ये। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ठीक है, चलो हो गए हमारे पास कार्ड्स। तो हो गए हैं मेरे पास इतने कार्ड्स। तो चलो इनको मैं रखती हूँ यहाँ साइड में और देखते हैं। पहले आपके लिए कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद आपके पर्सन के लिए कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, सो आपके लिए मेरे पास है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, यहाँ पे है द मून। ठीक है, उसके बाद है क्वीन ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस।
8 ऑफ वैंड्स, ओके, 4 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है जजमेंट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कार्ड्स में ना, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको अच्छे से, ठीक है। चलो रखती हूँ यहाँ पे साइड में, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स हैं मेरे पास, उसके अनुसार से मुझे क्या दिख रहा है, तो बहुत सारे लोग अपने पर्सन से बात तो करना चाहते हैं, यहाँ बात के लिए ही इंतज़ार हो रहा है, यानी कि आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हो, उनके कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हो। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, लेकिन यहाँ पे जो है कार्ड्स बताते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा दिख रहा है ना कि छोटी बात को लेकर के बड़ा बतंगड़ बनाया गया है, ठीक है। और उस वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे नो कांटेक्ट है और बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन आप बात करना चाहते हो अपने पर्सन से, आप वेट कर रहे हो, यहाँ न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो। आप अपने पर्सन से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काश वो भी सारी चीज़ें भूल कर यहाँ पे वापस आ जाए, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, वेटिंग चल रहा है, वेट कर रहे हो, ठीक है। और क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपकी एनर्जी जो है, देखो आप एक जो है, जैसे होता है ना कि हाँ आपके पास ईगो है, ठीक है। देखो ईगो का मतलब ये नहीं, हर किसी में ईगो रहना चाहिए, अच्छा है, ठीक है। और ईगो हद तक रहे तो अच्छा है। तो यहाँ पे हद तक आपका ईगो है, ठीक है, ना किसी के सामने झुकना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है आपकी। तो यहाँ पे वही है कि आप इतनी खूबसूरत हो, इतनी अट्रैक्टिव हो, आप जॉब भी करते हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पर्सन और आपके बीच का रिलेशन मुझे कुछ सही नहीं नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, किसी तीसरे के कारण से आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ गई हैं। और मुझे जहाँ तक दिखता है कि बहुत सारे ऐसे झूठ बोले गए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहाँ पे मतलब सच को छुपाया गया है, पूरी तरह से छुपाया गया है, और ये तीसरी पार्टी ने छुपाया है, ठीक। और इस तरह से बोला गया है झूठ कि आप दोनों अलग हो जाओ, है ना। इनका मेन मोटिव तो यही था थर्ड पार्टी का कि आप दोनों अलग हो जाओ, आप दोनों साथ में ना रहो। आप यहाँ पे कॉल का वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, आप उनके साथ फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको जजमेंट चाहिए, है ना। तो आपकी स्थिति ये है, आप बेचैन हो उनसे बात करने के लिए, उनके कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हो। 4 ऑफ वैंड्स, आपको उनसे, उनके अलावा कोई और नहीं चाहिए आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपको उनके अलावा कोई और चाहिए ही नहीं, वो नहीं तो कोई नहीं, आपकी ऐसी एनर्जी है, आपकी ऐसी चाहत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, और चाहे ज़िंदगी भर वेट करना पड़े, आप वेट करने को तैयार हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शादी का भी कुछ इशू है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की मैरिज हो गई है, और मैरिज हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोगों की मैरिज होने वाली थी, कुछ लोगों की मैरिज हो गई है, ठीक। लेकिन फिर भी अभी सेपरेशन है किसी तीसरे के कारण से, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स ही हों जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट निभा रहे हों आप दोनों के बीच में। आपको यहाँ पे जजमेंट चाहिए, आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ ये सही नहीं हुआ है, ठीक है, आपके पर्सन ने आपके साथ सही नहीं किया है, आपको पूरी तरह से ये है कि हाँ मुझे जजमेंट ही चाहिए, मुझे जजमेंट ही चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे जजमेंट चाहिए, जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिले, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से देखूँ तो आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, जजमेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो चलो और देखते हैं आपके पर्सन का कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कब तक करेंगे, क्या है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा इधर रखती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है। ये 5 ऑफ सॉर्ट्स है, ओके। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यहाँ एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और लास्ट है मेरे पास 5 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन की एनर्जीज को हम देख रहे थे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग के लिए मैंने कार्ड से निकाला था, मैंने उस वक्त आपको बताया था। ओके वेट, लाइट थोड़ा सा जो है ना, हाँ चलो अब ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे साइन है मेरे पास, एरीज, लियो, सैज भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है मेरे पास, ठीक है।
तो आपके पर्सन का साइन हो सकता है, ठीक। सॉरी, चलो यहाँ पे कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है, तकलीफ़ में है ये पर्सन। 10 ऑफ सॉर्ड्स, दिल टूटा, तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, लेकिन दर्द इस कदर हो रहा है कि ये पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है ब्रेकअप का, आपसे बात ना करने का, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी ने ये जो किया है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आई है, बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन का दिल नहीं लगता आपके बिना, दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का, बहुत तकलीफ़ में है ये पर्सन। और यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन और आपके बीच का जो है ना, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि अकड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे झूठ बोला गया है, लेकिन ये झूठ को एक्सेप्ट भी जिस पर्सन ने झूठ बोला है उसमें बहुत ज़्यादा अकड़ है, ठीक है। आपके पर्सन को परेशान करता है ये सारी चीज़ें, जो आप दोनों के बीच में जो ये गलतफहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, जो वो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। इनकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, बट यहाँ पे इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके लिए स्टैंड लेने की जब ये कोशिश कर रहे हैं, तब इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट हो जाती है, और फिर से वही लड़ाई झगड़े, है ना, नहीं आपको नहीं करना है, नहीं जाना है, ये वो, है ना। तो इस टाइप की एनर्जी है। आपके पर्सन परेशान रहते हैं, अपने आप को रिग्रेट फील करते हैं, अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ रह नहीं गया। अब इस ज़िंदगी में जब आपका पर्सन ही आपके साथ ना हो, तो अब इस ज़िंदगी में कुछ रह ही नहीं गया। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है आपके लिए। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक, परेशान तो हैं ही, परेशानी का तो कुछ कहना ही नहीं है। इनके कार्ड्स जो हैं वो सिर्फ नेगेटिव कार्ड्स, यहाँ पे 4 कार्ड्स जो है नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, डीपली, है ना। यहाँ पे मुझे लगता है ना कि लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स दोनों ही कार्ड लड़ाई झगड़े, है ना। यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन ही खुद कॉल करके आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में बात करते हों, ठीक है। और क्योंकि ये खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पर्सन, ठीक, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात करे कि नहीं करे, एक्शन ले कि नहीं ले, है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्टैंड जब ये ले रहे हैं, तब इन पे क्या हो रहा है कि इनकी फैमिली इनको बोल रही है ना। लेकिन फिर भी ये पर्सन हिम्मत तो कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपके साथ आपके लिए स्टैंड लेने के लिए हिम्मत तो कर रहे हैं ना, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। न्यू बिगनिंग इनको भी करना है, ठीक है, न्यू बिगनिंग इनको भी करना है। ये पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपके बहुत ज़्यादा सपने भी देखते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं। आप इनके ड्रीम में आते हो। आप जो है ना, यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन जब भी आंखें बंद करते हैं ना, तब इनको आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इनको आ ही जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आप उनके सपने में हो, सपनों से ये जो है ना डील कर रहे हैं, सपनों में ही बातें कर रहे हैं, सपने में मिल रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे कुछ नज़र आ रही है, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड क्लियर बताता है कि आपके पर्सन बहुत गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और इस रिलेशनशिप के बारे में भी बात करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कुछ क्या इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप लेना सही रहेगा, ये पर्सन यही सोच रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो कुल मिलाकर के देखूँ तो आपके पर्सन अभी बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये खुद ही परेशान है, उदास है, ठीक है। तो मैं पहले ये कार्ड देखूंगी और कार्ड्स हम निकालेंगे और थोड़ा डीपली में रीडिंग करेंगे, क्योंकि डीपली में रीडिंग करना मुझे भी पसंद है और आप लोगों को भी, ठीक है। तो पहला ही स्ट्रेटजी का कार्ड है, दूसरा कार्ड है मेरे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग,
एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, ऑल टाइड अप, ओके, वॉकिंग अवे, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स क्या बताते हैं? कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ जो रिलेशन है अभी पूरी तरह से हैंग्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों की एनर्जीज़ को मैंने कहा था कि दोनों की एनर्जीज़ को मैं लूँगी, तो दोनों ही अभी स्टक पड़े हुए हैं, दोनों ही ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे, है ना। तो दोनों की एनर्जी क्या है? यहाँ पे टाइड अप है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप यहाँ पे एक्शन लेने का वेट कर रहे हो। आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, ये लड़ाई झगड़ों से परेशान है, और यहाँ पे वही सारी सिचुएशन जो है यहीं पे रुकी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे ना आगे यहाँ पे कोई फ्यूचर सोच तो रहे हैं, बट क्या होता है कि फ्यूचर सोच के ही यहाँ पे रुक जाना होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इनकी हिम्मत हो रही है आगे बढ़ने की, लेकिन फिर सोच रहे कि नहीं, अभी नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है मेरे पास जो कि मुझे दिख रही है, ठीक। और यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं, स्ट्रैटेजी का कार्ड है। सारे ही कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो कि मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये पर्सन न्यू बिगनिंग, मैंने कहा कि हाँ ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो न्यू बिगनिंग का मुझे दिखता है कि हाँ ये न्यू बिगनिंग तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स है ना वो क्लियर हैं कि अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि इनको हीलिंग भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि हीलिंग का भी कार्ड आया है मेरे पास। आपके पर्सन को मुझे लगता है कि इनके जो ब्लॉकेजेस हैं ये इनको समझ में आ चुके हैं, और ये पर्सन उसके लिए एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। उसको हील कैसे करना है यहाँ पे ये पर्सन उसके लिए तैयार हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन अब पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन मुझे दिख रहा है जैसे कि ये कार्ड कितना खूबसूरत सा कार्ड है, फ्लावर है ना, पक्षी है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो ब्लॉकेजेस हैं, जो जिस वजह से आप दोनों का रिलेशन टूटा है, यहाँ पे अब चेंजेस आने वाले हैं आप दोनों की एनर्जी से। मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को समझ चुके हो कि मुझे हील करने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे शांति जगह खोज रहे हैं, आप लोग, आपके पर्सन भी, कुछ लोग यहाँ पे शांत जगह खोज रहे हैं, वहाँ पे बैठना, है ना, नेचर से बात करना, नेचर से कनेक्ट करना, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपको अपने पर्सन से, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने लगाई हैं एक्सपेक्टेशंस, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि देखो ये दर्द और ये दुख तकलीफ़ को छोड़ करके अगर आगे नहीं बढ़ा जाएगा अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे लाइफ जो है ना यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपके पर्सन और आप दोनों में से कोई ना कोई, दोनों में से दोनों ही सोच रहे होंगे कि हाँ इस तरह हैंग्ड रहने से कुछ नहीं होगा, इस तरह चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, हम ही ये स्टेप लेंगे, कोई और तीसरा नहीं आएगा इस रिलेशनशिप में जो है अपना एफर्ट्स डालने के लिए या स्टेप लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि अब आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ये बात करके और सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और यहाँ पे मुझे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो डोर टू स्पिरिट का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है, फिर से यही कार्ड मुझे बता रहा है कि हाँ न्यू बिगनिंग तो होने वाली है, ठीक है। और ये जो चेंज होगा ना आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। ये जो चेंज होने वाला है आप दोनों की लाइफ में, इससे आपकी दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली है, ठीक है। अगला कार्ड है इंट्यूशंस का कार्ड, मेमोरीज ऑफ लव, ओके। और है पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड, वाओ और यहाँ पे विजडम का कार्ड है, और यहाँ पे लव बिगनिंग्स, वाओ। तो देख रहे हो कार्ड्स कितने खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं मेरे पास।
तो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बताते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन फिर से बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन और आप दोनों ही अपनी अपनी इंट्यूशंस की सुनोगे, और यहाँ पे आपको एक तरीके से गाइडेंस के रूप में भी बताया जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज़न रहना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन अपने इंट्यूशंस की सुन करके ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ ये जो कनेक्शन है उसको कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब मिलने के बारे में सोच रहे हैं, ये बात करने के बारे में सोच रहे हैं। नंबर्स ध्यान में देना, 1 2 3 4 नहीं है, 5 और 6। ठीक है तो यहाँ पे मुझे लगता है किसी न किसी के लिए स्पेशल है ये। एज गैप भी हो सकता है इतना इतना, है ना। तो ये है, और मेमोरीज मतलब आपके साथ जो यादें हैं, जो बातें हैं, आपके पर्सन वो भूल नहीं पाए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से कोई भूल भी पाएगा। क्योंकि देखो, प्यार रहता है तो हमें भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, कभी ना कभी हमें याद आ ही जाता है, अपने पर्सन का हो या फिर मतलब उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, जिससे हम याद ना चाहते हुए भी याद आ जाता है, और फिर हम उसी सिचुएशन में चले जाते हैं, है ना। तो मुझे जहाँ तक कार्ड्स बताते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन फिर से बनने वाला है, और यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि जो भूली हुई यादें हैं उनको फिर से इनको ताज़ा करना है। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब आप दोनों को बैलेंस करके चलना होगा, दोनों एक दूसरे का हाथ थामोगे तब चलोगे, ये आपके पर्सन को समझ में आ गया है। ठीक है, और अब ये पर्सन आपसे मिलने भी वाले हैं। ठीक है, दोनों को एक दूसरे का बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों अगर एक दूसरे का हाथ थामे रहे तो ये हाथ जो है ना किसी के छुड़ाने से नहीं छूटेगा, है ना। तो ये इस कदर जो है ना यहाँ बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपके पर्सन को समझ में आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन मुझे लगता है कि लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन हो सकता है कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो क्लियर बताते हैं कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत एजुकेटेड पर्सन है। कुछ लोगों के पर्सन, अब ये मत सोचना कि सारे लोगों के लिए बोल रही हूँ, कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं और यहाँ पर अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जा रहा है तो आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट के आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लव बिगिंस का कार्ड है, यहाँ पे फिर से एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप अपने पर्सन से मिलने वाले हो और यहाँ पे एक दूसरे को समझने वाले, फिर से टाइम देने वाले हो, फिर से यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे मिलन होने वाला है। तो कब बात करेंगे आपके पर्सन, आपको ये जानना है ना। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स हैं जिसके अनुसार से मुझे दिखता है कि 2 नंबर 3 नंबर, ओके। तो सारे कार्ड्स के अनुसार से मुझे नंबर 1 और नंबर 3 ज़्यादा दिख रहा है, नंबर 1 और नंबर 3। ठीक है, तो इतना नंबर 3 को ही लेते हैं हम। 3 डेज़ 3 वीक्स 3 मंथ में आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज और मिलने भी आएंगे। ठीक है ना, इतना टाइम लग जाएगा आपके पर्सन को आपसे मिलने में। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।